स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में ऑपरेशन शीशमहल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर जो बड़े खुलासे हुए हैं, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और कहीं न कहीं सियासी घमासान की शुरुआत भी राजधानी दिल्ली में हो चुकी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर अब आमने सामने आ गई है। बीजेपी जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जो उन्होंने वादे दिल्ली की जनता से किए थे वो गिना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। संजय सिंह ने ये कहा है कि देश के अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को विषय बना रही है, उसे मुद्दा बना रही है। संजय सिंह ने देश के अहम मुद्दे अडानी महाघोटाला और पुलवामा मुद्दे को बताया। उन्होंने कहा कि ये अहम मुद्दे हैं और इनसे ध्यान भटकाने के लिए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को मुद्दा बनाया जा रहा है। आपको ये बता दें कि टाइम्स नाउ नव भारत ने हाल ही में अपने शो ऑपरेशन शीशमहल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे की कि बताया कि किस तरीके से जो एक घर बना हुआ था, सरकारी बंगला बना हुआ था, उसे सजाने में सिर्फ 45 करोड़ रुपए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खर्च किए हैं और वो भी कोविड महामारी के दौरान। यानी उस कोविड महामारी के दौरान जब दिल्ली में हाल बेहाल था, लोग त्रस्त थे, किस तरीके से अपने घर को बेचकर लोग अपना इलाज करा रहे थे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर को सजा रहे थे। वहां रिनोवेशन का काम चल रहा था और उसमें 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आम आदमी पार्टी के पास इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर कोई जवाब नहीं है और इसके उलट अब संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। प्रधानमंत्री के कपड़े, प्रधानमंत्री का चश्मा, उनकी पेन, उनकी कार को गिनाया है कि आखिर कितने करोड़ रुपए उस पर खर्च होते हैं। इतना ही नहीं, सेंट्रल विस्टा को लेकर एक बार फिर से सियासत की गई है। सेंट्रल विस्टा जो कि 21,000 करोड़ रुपए तैयार हो रहा है, उसमें 500 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर बन रहा है, ये संजय सिंह की ओर से कहा गया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने उन सवालों का जवाब नहीं दिया जिसमें ये सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से कई लाख रुपए के जो पर्दे हैं वो अरविंद केजरीवाल के इस सरकारी बंगले में लगे हैं। आपको ये बताते हैं कि इस घर को चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने वियतनाम से मार्बल मंगाया है और केजरीवाल ने बंगले को चमकाने पर सरकारी खजाने से ये 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है और यही वजह है कि संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने सत्यपाल मलिक ने जो पुलवामा हमले को लेकर तमाम बड़े हमले मोदी सरकार पर बोले, उनका जिक्र किया कि सत्यपाल मलिक जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब देने के बजाय केजरीवाल के घर को मुद्दा बीजेपी बना रही है। अडानी महाघोटाला जिसको लेकर लगातार संजय सिंह ही बयानबाजी कर रहे हैं, उसे उन्होंने गिना दिया। लेकिन जवाब देश की जनता और राजधानी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से मांग रही है कि आखिर 45 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी, वो भी रिनोवेशन में। यानी बने बनाए घर में 45 करोड़ रुपए सिर्फ पर्दे लगाने में, वियतनाम से जो मार्बल मंगाया गया है वो लगाने में, इसके अलावा तमाम जो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, तमाम चीजों को लेकर बड़े खुलासे किए गए हैं कि किस तरीके से इंटीरियर में खर्च किया गया है पैसा। तो ये पूरा जो हिसाब है वो लगभग 45 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। वहीं जो संजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर सफाई दी है, उन्होंने कहा है कि घर 1942 में बना, इस घर में 3 घटनाएं हुई। ये उनकी तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रहते थे उसकी छत सबसे पहले गिरी। दूसरी घटना, जिस कमरे में मुख्यमंत्री रहते थे यानी अरविंद केजरीवाल रहते थे उसकी छत गिरी। मुख्यमंत्री जहां लोगों से मिलते थे उसकी छत गिरी और पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये सुझाव दिया कि इस घर को तोड़कर नया घर बनाया जाए।
संजय सिंह ने ये कहा कि वो घर बनाया गया और 30 करोड़ की लागत में वो घर बनाया गया। घर बन चुका था, लेकिन यहाँ बात रेनोवेशन की हो रही है। यहाँ बात घर के उस बंगले के जो है साज सज्जा की हो रही है कि किस तरीके से उसमें तमाम चीजों से सजावट की गई और कितना खर्च किया गया। तो इस पर संजय सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके उलट उन्होंने एलजी ने 15 करोड़ रुपए अपने घर की मरम्मत में खर्च किए, ये संजय सिंह ने गिना दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री को जो जहाज खरीदने में 191 करोड़ रुपए खर्च किए गए, ये संजय सिंह ने गिना दिया। संजय सिंह ने कहा कि मोदी खुद को फकीर कहते हैं, फकीर का घर बन रहा है, 500 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं वो संजय सिंह की ओर से कही गई। 10 लाख का प्रधानमंत्री सूट पहनते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन इसी के साथ साथ कोविड महामारी के दौरान जो 45 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में खर्च किए, जिसको लेकर बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग हो रही है। इसे शर्मनाक ही करार दिया जा रहा है कि ये बेहद शर्मनाक तस्वीर है कि एक तरफ राजधानी दिल्ली में लोग कोविड महामारी से त्रस्त थे, वहां ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल रहा था, वहां उन्हें अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा था, बेड नहीं थे, शमशान में लाशों की लाइन लगी थी और अरविंद केजरीवाल अपने घर को सजा रहे थे। अपने घर को सजाने में 45 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। इसको लेकर जवाब अब दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांगा जा रहा है। हालांकि जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि राघव चड्ढा का भी इस पूरे मामले पर जो बयान सामने आया है, उन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल आंदोलन से निकले नेता है और कोई फकीर नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बंगला 1942 में बना, वहां छत से पानी टपकता है और बुजुर्गों को परेशानी होती थी। राघव चड्ढा ने जो सफाई दी और कहा कि इसे सरकारी बंगला बताते हुए पीएम आवास के बारे में बात करने की सलाह दी है। यानी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो एक एक मुद्दे को लेकर तमाम नेता पार्टी के ट्वीट करते हैं, बयानबाजी करते हैं, अलग अलग तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन इस पूरे मामले पे सिर्फ संजय सिंह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें संजय सिंह फिर पुलवामा का जिक्र कर रहे हैं, अडानी महा घोटाला गिना रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं है कि आखिर केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को त्रस्त कर 45 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से क्यों खर्च किए अपने घर के रिनोवेशन में। ये जवाब अब देश की जनता चाहती है और यही वजह है कि संजय सिंह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम लोगों ने ट्वीट किया और ये लिखा कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी सियासी ड्रामा कर रही है। आप दूसरों की गलतियां गिनाकर अपनी गलतियां नहीं छिपा सकते हैं। जो आपने किया है, ये तमाम लोगों के ट्वीट सामने आए हैं। टिकट ब्लैक करने वाला आखिर इससे अधिक कुछ कर नहीं सकता है। संजय सिंह पर बड़ा हमला जनता ने बोला है और कहा है कि मुद्दे की बात करो। आम आदमी पार्टी को विदेश से मार्बल, आलिशान किचन, बाथरूम में खर्चा क्यों करना था? क्या आम बाथरूम या आम किचन नहीं बन सकती थी? पर्दे भी लाखों आखिर क्यों उसमें खर्च किए गए? ये जनता जवाब मांग रही है। तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, क्योंकि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके नेता अरविंद केजरीवाल ने शपथ में ये कहा था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी सुरक्षा में नहीं लूंगा। ये तमाम चीजें केजरीवाल की ओर से कही गई थी जब उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। लेकिन आज वही केजरीवाल उनकी सरकार में एक के बाद एक बड़े घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है और अब ऑपरेशन शीश महल में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अब एक नई जंग की शुरुआत हो गई है। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन के बाद अब कितने और खुलासे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस घर को लेकर होंगे, इस बंगले को लेकर होंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।